हेलो, वेलकम एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कंप्यूटर चैनल पे कंप्यूटर मार्सा में। अभी तक अपन ने जो एक ट्रांसमिशन मोड देखा था, उस ट्रांसमिशन मोड में अपन ने दो प्रकार के देखे थे, गाइड और अनगाइड। गाइड में क्या क्या था? तो भाई गाइड में था ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। और अनगाइड में क्या था? तो अनगाइड में था अपने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और ओके। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें 8 वायर होती है और 4 पेयर होते हैं, डिवाइडेड इन द मल्टी सेपरेशंस एंड ऊपर एक प्लास्टिक की परत मिलेगी। और सेकंड इज कोएक्सियल केबल। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है किसमें? टीवी केबल्स या ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसके अंदर एक कॉपर की वायर होती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल में क्या होता है? उसमें अंदर एक अपने बाल की साइज का, यानी बाल की जितना पतला अलग अलग वायर्स लगी होती है जो कांच की होती है, उसमें लाइट की सहायता से डेटा को भेजा जाता है, लाइट वेव्स। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन जो सबसे ज्यादा यूज होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो आज अपन देखेंगे भाई ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे बनाई जाती है और कैसे उसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ट्विस्टेड पेयर केबल दो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से क्रिएट की जा सकती है, 568A और 568B। ठीक है, ये दो कलर कॉम्बिनेशन की स्टैंडर्ड कलर कॉम्बिनेशन बनाए गए। ठीक है, जो इन केबल्स का अलग अलग काम है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट थ्रो और क्रॉस थ्रो। ट्विस्टेड पेयर केबल से अपन दो कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कौन से? स्ट्रेट थ्रो और क्रॉस थ्रो। स्ट्रेट थ्रो क्या था? जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होगी, वो कहलाता है स्ट्रेट थ्रो। जैसे कंप्यूटर से प्रिंटर, कंप्यूटर से स्विच, है ना, कंप्यूटर से अपना कोई स्कैनर डिवाइस, तो वो सब जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या है? स्ट्रेट थ्रू कनेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट थ्रू ट्विस्टेड पेयर केबल। और उसके अलावा अपन बात करेंगे क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर में क्या था? जब दो सेम डिवाइस, जैसे क्या है, राउटर टू राउटर, स्विच टू स्विच, है ना, हब टू हब, जब इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्रॉस ओवर। ट्विस्टेड केबल दो प्रकार की आती थी, कौन कौन सी? एसटीपी और यूटीपी। एसटीपी मतलब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और यूटीपी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है? एक प्लास्टिक की वे तो रहती है ऊपर ऊपर, उसके अंदर एक और परत रहती है एल्यूमिनियम की, उसके अंदर वायर्स और उसके अंदर अलग से एक सेपरेट। तो अनसील्डेड में क्या होता है कि ऐसी एक सेपरेशन जो ऊपर से नहीं रहता है, ठीक है, एक लेयर का कम रहता है। क्यों? क्योंकि भाई, और दूसरा डिफरेंट क्या है, ज्यादातर यूज लोग अनसील्डेड करते हैं, सील्डेड यूज का बहुत कम से यूज करते हैं। सील्डेड और अनसील्डेड में क्या है कि अपने को सील्डेड जो होती है वो महंगी मिलती है और अनसील्डेड बहुत ही सस्ती। ठीक है, क्लियर। अब अगर अपने को एक ट्विस्टेड पेयर केबल का बनाना है तो उसके लिए अपने को आवश्यकता पड़ेगी कौन कौन से? तो उसके लिए अपने को एक ये ट्विस्टेड पेयर केबल की आवश्यकता पड़ेगी। आपके आगे जो दिख रहा है आपको, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल की आपको कैटेगरी 6, ये देखो मैंने आपको कैटेगरी भी बताई थी, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की ट्विस्टेड पेयर केबल आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ट्विस्टेड पेयर केबल कैटेगरी 6 यूटीपी, यानी कि अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, लैन केबल 04, ये सब इसके साथ इसकी डिटेल भी लिखी। इसके साथ ही अपने को बनाने के लिए आगे लगने वाला अपना टूल कौन सा? RJ45 कनेक्टर, ये भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और उसको बनाने के लिए आपको प्लस से ऐसा दिख रहा, ये इसको कहते हैं क्रिपिंग टूल। याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चंस आता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स को क्रिएट करने के लिए अपन किस टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड क्रिम्पिंग टूल। क्या है? क्रिम्पिंग टूल, CRIMPING, क्रिम्पिंग। ओके, सो क्या करेंगे कि भाई ट्विस्टेड पेयर केबल्स को बनाने के लिए पर इसमें अलग अलग ऑप्शन भी दिया हो, इसी से प्रेस होता है, इसी से वायर कट होती है और इसी से यूज होती है। इसके लिए अपने को पहले ये जो आपके आगे दिख रही है ये अनसील्डेड है, मतलब इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर, अंदर 4 पेयर ऑफ वायर्स, मतलब 4 पेयर है, 4 जोड़े हैं किसके? वायर के, उसके बीच में एक प्लास्टिक का सेपरेटर लगा हुआ। तो इसको पहले अपने को ऊपर से छीलना है कितना, ताकि जो वायर अंदर हो सके। तो उसको यहाँ पे दिया हुआ आपको टूल, इस टूल में आपको क्या करना है? इंसर्ट करना है। ठीक है, हल्का सा देखोगे जब यहाँ से लॉक हो जाएगा, ब्लेड दिख रही है आपको, हल्की सी ब्लेड है, और फिर इस वायर को घुमाना है। ध्यान देना है, जब आप वायर को घुमाओ
तो आपको एकदम सही से घूमना चाहिए। ठीक है, जब घूम के रहेगा उसके बाद ये इसका इसका प्लास्टिक का सेपरेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आपका आगे दिख रही है वायर्स, देखो ये पहला ब्राउन व्हाइट कॉम्बिनेशन, सेकेंड ग्रीन व्हाइट कॉम्बिनेशन, थर्ड ऑरेंज व्हाइट कॉम्बिनेशन और फोर्थ इज ब्लू व्हाइट कॉम्बिनेशन। इसके बीच में जो आपको ये सेपरेटर दिख रहा है, इसको इस साइड की ब्लेड से काट देना। कैसे, ध्यान देना है कि अपनी वायर ना कटे। ठीक है, इसको ऐसे प्रेस करके, ओ ऐसे प्रेस करके, लगता है इसकी धार चल, इस साइड भी ऑप्शन है अपने पास। हाँ, धार नहीं गई थी, साइड मैंने कर दी। चल इस साइड से कट गया। कटने के बाद अपन ने जो वायर ली है, वायर को अपने को ओपन कर देना है। ठीक है, इनको सबको ओपन कर देना। आपको पहले ही बताया था, जो इसमें व्हाइट केबल जो है, व्हाइट केबल का यूज किस लिए है, जो डेटा होता है उसको बीच में इंटरप्ट होने से रोकने के लिए, जो अपना डेटा बीच में कहीं लॉस्ट ना हो जाए उसके लिए रोकने के लिए। यहां तक मैंने आप इस वायर्स को खोल दिए, दिख रही है आपको, ये 8 वायर्स है। अब इसको अपने को कैसे जमाना है, अपने को जमाना है इनको कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर। अगर अपन व्हाइट ऑरेंज या व्हाइट, ये अपने ऊपर है, कुछ भी ले सकते हैं। जब दो वायर का सेम साइज यानी कि सेम होगा, दोनों साइड कलर कॉम्बिनेशन सेम होगा, तो अपन कौन सी केबल का यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट थ्रो केबल, मतलब डिफरेंट डिवाइस आपस में कनेक्ट करना है। और जब अपने को सेम डिवाइस कनेक्ट करने हैं तो दोनों साइड कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग रखना पड़ेगा। मतलब एक साइड अगर ए रख दिया तो दूसरी साइड बी रखना पड़ेगा, अगर बी रख दिया तो दूसरी साइड ए रखना पड़ेगा। अब अभी अपन क्या करना है, स्ट्रेट थ्रो बना रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिवाइस, यानी कि कैसे कैमरे से कंप्यूटर या कंप्यूटर से प्रिंटर आपस में कनेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मेरे को कलर कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो देखो मैं अपना कलर कॉम्बिनेशन लेता हूं, कौन सा, व्हाइट ग्रीन वाला, मतलब 566A। तो मेरी वायर्स को मेरे को सेपरेट करना है कैसे, इस कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। जो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आनी चाहिए कौन सी है, तो भाई मैं कह रहा हूं सबसे पहले क्या है, व्हाइट ग्रीन, तो क्या व्हाइट ग्रीन। उसके बाद सेकंड क्या है, तो ग्रीन ग्रीन, तो मेरे को सेकंड क्या करना है, उस ग्रीन को सेट लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है व्हाइट ऑरेंज, तो अब व्हाइट ऑरेंज को सेट ले जाना है। ठीक है, अब व्हाइट ऑरेंज को ले जाने के बाद अपने को कौन सी चाहिए, तो व्हाइट ऑरेंज के बाद अपने को चाहिए ब्लू, तो अपने को ब्लू को ले जाना है वहां पे। तीनों चीजें याद रखना कि बीच में कोई कॉम्बिनेशन छूटे नहीं, यानी कि बीच में कोई कॉम्बिनेशन अलग अलग ना हो जाए। ठीक है, जैसे देखो मेरे यहाँ पे अलग हो रहा है, पहले व्हाइट ग्रीन था, अब ग्रीन आ गया इस जगह पे। तो ये आपको सेपरेशन थोड़ा सा प्रयास करके करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहां तक हो गया। अब आपको व्हाइट ऑरेंज, ओ व्हाइट ग्रीन ग्रीन व्हाइट ऑरेंज, उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्लू, तो ये ब्लू। अब यहाँ पे आपको इसको सीधे करते जाना है और यूज करते जाना है। ठीक है, ब्लू के बाद क्या है, व्हाइट ब्लू, तो व्हाइट ब्लू को ले आओ। व्हाइट ब्लू को ले आओ, ध्यान देना एक एक वायर बार बार सटकती जाएगी, अपने को उसका ध्यान दे के करना है। अब आगे यहां तक क्लियर है। अब क्या है, तो व्हाइट ब्राउन के बाद ऑरेंज, तो ऑरेंज को ले आओ, ये ऑरेंज आ गई, ऑरेंज आ गई। उसके बाद क्या है, तो व्हाइट ब्राउन और ब्राउन, तो ये लो व्हाइट ब्राउन और ब्राउन। देखो व्हाइट व्हाइट ग्रीन ग्रीन व्हाइट ऑरेंज, व्हाइट ऑरेंज के बाद है ब्लू, ना कि व्हाइट ब्लू। तो मैंने यहाँ पे देखो गलत कर दिया है, तो मेरे को इसको वापस थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है, व्हाइट ब्लू को वहां लेना है और ब्लू को यहाँ। थोड़ा सा अपने को ध्यान देना, इसमें जोर लगाना पड़ेगा। अब देखो आप सबको दिख रहा है क्या है, व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, वो देखो फिर गलत कर दिया मैंने, व्हाइट ऑरेंज यहाँ आ गया, आना चाहिए था, आना चाहिए था अपने इस ब्लू से पहले, ये लो।
अब हो गया सही। ठीक है, अब देखो क्या है, व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू, ऑरेंज व्हाइट ब्राउन और ब्राउन। आ गया, सब बराबर आ गया। पर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से आगे से काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। काटने के लिए इसी का यूज करना है। इसको अपने को आगे से क्या करना है, समान कर देना है सारा को। अगर समान नहीं होगा तो इनकी जो ये आगे वाली फिल्स है ये अपने RJ45 में आगे इश्यूज देगी अपने को। इसको यहाँ पे रख के अपने को क्या कर देना है, ये देखो सारी की सारी क्या होगी, समान हो गई। अब अपने काम आ गया RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर के जिस साइड यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, एक लॉक लगा हुआ है, लॉक के इस साइड अपने को घुमाना है अपनी फेस की तरफ, और राइट हैंड साइड से अपने कलर कॉम्बिनेशन एंटर करना है। राइट हैंड साइड से मतलब कैसे, जब इसको यहां पे डाल के मैं प्रेस करूंगा, यहां पे डाल के मैं क्या करूंगा, प्रेस करूंगा, तब डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस आपस में वायर बनेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे को इसको प्रेस करने के बाद ये कुछ अपने को ऐसा दिखेगा। कैसा, ये देखो इस साइड से आपको उल्टा दिख रहा होगा। अब देखो यहां से व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू, ऑरेंज व्हाइट ब्राउन होगा, ऐसा दिख गया। प्रेस करने के बाद अपने को एक चीज याद रखनी की, जो अपनी जितनी भी वायर्स है वो सारी इस तक, इस कॉर्नर तक क्या होनी चाहिए, टच होनी चाहिए। जैसे ही अपनी टच हो जाती है तो अपना यहां तक काम खत्म नहीं हुआ। अब अपने को क्या करना है, इसको टूल को लेके यहां अपने को ऊपर ऊपर दिख रहा है आपको, देखो ऊपर ऊपर है 8P 6P और 4, ये अलग अलग कनेक्टर के लिए। जैसे RJ45 के लिए 8 वायर कॉम्बिनेशन, 6P यानी RJ11, और 4 के लिए क्या है, एक और आता है अपने को जो किसमें यूज होता है, कि अपने टेलीफोन के लिए। तो अपने को जिस साइड ये लिखा हुआ है उस साइड से इसको एंटर करना है। ये मैंने एंटर कर दिया, और फिर इसको जोर से प्रेस करना है। क्या करना है, जोर से प्रेस करना है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये मेरा जो क्लिपिंग टूल है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और क्लिपिंग टूल क्या RJ45 कनेक्टर के लॉक हो जाएगा। इसके ऊपर लगी हुई कॉपर की ये वायर अंदर प्रेस हो जाती है और वायर के अंदर टच। अब अपना बन के तैयार है कौन सा, एक ईथरनेट पोर्ट। अब सेम अगर दूसरी साइड रखता हूं तो मैं स्ट्रेट थ्रो बनाऊंगा, अगर दूसरा कलर कॉम्बिनेशन ले लिया तो मैं क्रॉस ओवर बनाऊंगा। क्लियर, आपको कोई दिक्कत? इसको लगाने के लिए, चेक करने के लिए एक टूल आता है जिससे अपन उसको लगा के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।